बच्चों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समझा दिए। अब जो 16 नंबर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो 16 नंबर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें जैसा जैसे प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसमें से एक एक आइटम पढ़ते जाएंगे। 16 नंबर में टोटल आइटम 28 है। अभी पढ़ाकर फायदा भी नहीं हो, आपको समझेगी भी नहीं। तो हम जैसा जैसा आगे जाएंगे वैसा वैसा वो एक एक पॉइंट क्लियर होते जाएगा। तो अभी हम चालू कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में पहले आपको टेबल बनाना है। टेबल देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज का बनाओ, पाउंड पेज का। पाउंड पेज म्हणजे पहले पेज के ऊपर नीचे से 4-5 लाइन छोड़ दो, 6 लाइन छोड़ दो। जैसा है पेज है, नीचे से 6 लाइन छोड़ के आधे से ज़्यादा पेज बचेगा, उसके ऊपर बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट। यानी सीधी सीधी बात, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा एक पेज से थोड़ा सा कम। फिर अगले पेज पर बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरे एक पेज का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे एक पेज का बनाओ, कंप्लीट एक पेज का। इतना बनाओ, मोबाइल पॉज करके रखो, इतना बना के रखो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो टेबल तुमने बना लिए दो, उसके ऊपर लिखो ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर लिखो उसके ट्रेडिंग अकाउंट और उसके नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। इस तारीख क्यों? हमारे पहले प्रॉब्लम की वो तारीख है। क्या किया मैंने, देखो ऊपर लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट और लाइन के बीच में यहाँ लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2007। यानी अकाउंट बनाते समय ऊपर इतनी जगह छोड़ना, टाइटल भी आने को ना और डेट भी आने को। तो देखिए एक बार फिर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। ये तारीख बदलते रहेगी, साल बदलते रहेगा प्रॉब्लम के अनुसार। पहले प्रॉब्लम में डेट है 31 मार्च 2007, इसलिए यहाँ लिखा 31 मार्च 2007। फिर दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। यहाँ तक आप बना चुके हो, ये तो मालूम है ना आपको। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप 2 अकाउंट बना चुके हो। कभी मैं अगर आगे निकल गया तो आपने वो मोबाइल को पॉज करके रख देना और फिर पहले अकाउंट बनाना और फिर मेरे साथ आना। अब देखो तीसरे पेज पर 6-7 लाइन का ध्यान में रखना। पहले
टाइटल लिखना पड़ता, फिर नीचे तारीख डालना पड़ता, इसलिए 2 लाइन होना, फिर अकाउंट बनाना। यानी टाइटल लिखना है कैपिटल अकाउंट CA PI TAL, कैपिटल अकाउंट लीजिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2007। पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम जय और विजय है, जय विजय, पर्टिकुलर्स जय और विजय, पर्टिकुलर्स जय विजय, पर्टिकुलर्स जय और विजय। तो इतना बनाओ, फिर पॉज करके रखो, मैं रुकता हूं। अभी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट 1 पेज की बनाओ। पहला प्रॉब्लम है तो 1 पेज की बनाओ, बाद में आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना। बैलेंस शीट 1 पेज की बनाओ। यहाँ लिखो एज ऑन, देखो पहले तीनों अकाउंट पर क्या लिखा हमने, फॉर द ईयर एंडेड। पहले तीनों में क्या लिखा, फॉर द ईयर एंडेड। क्यों, वो अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना। तो फिर एज ऑन 31 मार्च 2007, एज ऑन 31 मार्च 2007। लायबिलिटी अमाउंट, asset amount, लायबिलिटी अमाउंट, asset अमाउंट 1 पेज की बनाओ, फिर पॉज करो, फिर मैं थोड़ी देर के बाद चालू करता हूं। देखो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पहले पेज पर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर आपने बनाया 1 पेज का, 1 पेज, पूरा 1 पेज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर आपने बनाया कैपिटल अकाउंट, ये 2 पार्टनर के हैं इसलिए कॉलम 2 बने, जय विजय, जय विजय। ये 6-7 लाइन का होना, ज्यादा बड़ा नहीं होना। अब बनाया उतना रहेंगे। उसके बाद में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2007। ये लायबिलिटी अमाउंट, आसेट अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, आसेट अमाउंट। ये कोई भी प्रॉब्लम शुरू होने के पहले इस तरह से टेबल आपने बना के रखना है। कोई भी प्रॉब्लम शुरू होने के पहले, जैसा भी हमारा पहला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो आपको मालूम है कि प्रॉब्लम नंबर 2 चालू होने वाला है, तो इमीडिएट प्रॉब्लम नंबर 1 समाप्त होने के बाद प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए टेबल बना के रखना। प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए टेबल बना के रखना। यानी एक प्रॉब्लम समाप्त हो गया कि अगले प्रॉब्लम के टेबल हमने आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम खत्म हुआ कि टेबल बना के रखा करो। अभी देखो, आपको प्रॉब्लम 2 हिस्सों में दिया है। एक है ट्रायल बैलेंस,
आपको प्रॉब्लम दो हिस्सों में दिया है। ये है ट्रायल बैलेंस और नीचे दिया है एडजस्टमेंट। देखो, आपको पता है ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम रहा तो उसकी एंट्री होती है 1, और एडजस्टमेंट में कोई भी आइटम रहा तो उसकी एंट्री होती है 2, मिनिमम 2। कभी 3 भी हो सकती, कभी 4 भी हो सकती, पर मिनिमम 2 होती। मैं बोलूँगा एडजस्टमेंट देखो तो आपने यहाँ देखना है। मैंने अगर बोला टीवी देखो तो आपने यहाँ देखना है। तो अभी देखो, प्रॉब्लम की शुरुआत एडजस्टमेंट से करना है, यानी प्रॉब्लम की शुरुआत इधर से करना है, एडजस्टमेंट से करना है। अभी देखो, पहली एडजस्टमेंट। दूसरी बात, मैं आपको एक हिंट बोलो या टेक्निक बताता हूं। अब जैसा देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 में 6 एडजस्टमेंट है, प्रॉब्लम नंबर 1 में 6 एडजस्टमेंट है। तो आप एक काम किया करो, मैंने तो आपको ट्रायल सभी समझा दिया। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और इम्पोर्टेंट पॉइंट में के 15 पॉइंट, ये सभी मैंने आपको समझा दिए। अब मैंने तो आपको पूरा समझा दिया, पर एकदम से आपके दिमाग में तो रहेगा नहीं। तो अपने को प्रॉब्लम अच्छा समझना चाहिए, बिल्कुल जो हम पढ़ाते हैं परफेक्ट समझना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ। क्या करना, जो प्रॉब्लम अपना अगले दिन क्लास में होने वाला है, जो प्रॉब्लम अपना क्लास में होने वाला है, उसके जो एडजस्टमेंट रहती है, उसके ऊपर नंबर डालना। देखो, अभी पहली एडजस्टमेंट देखो, स्टॉप। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहीं तो भी होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पेज नंबर 4 में पॉइंट नंबर 5 है। पेज नंबर 4 में पॉइंट नंबर 5 है, देखो स्टॉप। पेज नंबर 4 में पॉइंट नंबर 5 है, स्टॉप। तो यहाँ पर पेंसिल से नंबर डालना 5, यानी इसकी इंफॉर्मेशन। हाँ, नंबर इधर मत डालना, नंबर इधर डालना, उधर डालोगे तो कंफ्यूज होगी, इधर डालो। तो पहले एडजस्टमेंट पर 5 नंबर डालना। दूसरी देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब है अनपेड, आउटस्टैंडिंग का मतलब है अनपेड। इसके लिए पेज नंबर 6 देखो, अनपेड प्रीपेड के लिए पेज नंबर 6 का पॉइंट नंबर 13 है। तो इसके ऊपर डालो 13 नंबर पेंसिल से डालना। पेंसिल से क्यों? एक आधा गलत हुआ, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगले नेक्स्ट दिन में अपना जो प्रॉब्लम होने वाला है उसके नंबर अपन ने ढूंढ के डालना है। पहले प्रॉब्लम के नंबर मैं आपको डलवा देता हूँ, फिर जो नंबर आप डाल के लाओगे उसको पढ़ के भी आना। चलो, अभी इसके बाद वाला देखो, तीसरी एडजस्टमेंट देखो, प्रीपेड। उसके ऊपर भी 13 नंबर ही डालो, अनपेड
प्रीपेड के लिए 13 नंबर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नंबर डाल रहे हैं अपन। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बताते हैं 2 मिनट के बाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर नंबर डालना है, पेंसिल से डालना है और लेफ्ट साइड में डालना है। बाद में राइट ऑफ बैड डेट और बैड डेट रिजर्व, बैड डेट और बैड डेट रिजर्व, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहीं तो भी ये दिया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10 पेज नंबर 5, पॉइंट नंबर 10 यहाँ डालो 10 नंबर। देख लो आप, अपन यहाँ पेज नंबर नहीं डाल रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर डाल रहे। क्या डाला अपन ने? 4 के ऊपर 10 नंबर डाला। अभी 5 के ऊपर देखो, इसमें ऐसा करना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा देखो, मैं कैसा कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 16 और उसमें का सब पॉइंट नंबर 26। ये ऊपर का क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट का नंबर है। नीचे क्या है? उसका सब नंबर है। देखो 16 नंबर के पॉइंट में, 16 नंबर के पॉइंट में टोटल 28 पॉइंट है। 16 नंबर के पॉइंट में टोटल 28 पॉइंट है। उसमें से 16 नंबर का पॉइंट में 26 नंबर का आइटम, 16 नंबर के पॉइंट में 26 नंबर का आइटम है वो। और अभी आखिरी के एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो पेज नंबर 4 पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट नंबर 7 देखो, मैंने नंबर डाल दिए। पहला प्रॉब्लम है, नंबर डाल दिए। पहली एडजस्टमेंट कहाँ मिलेगी, उसका स्पष्टीकरण कहाँ मिलेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 में। दूसरे का स्पष्टीकरण कहाँ मिलेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 13। तीसरे के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 13। चौथे के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10। पांचवें के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 16, उसमें का दूसरा पॉइंट है 26। ने टेबल नंबर 16 में 26 नंबर और 6 नंबर के एडजस्टमेंट का स्पष्टीकरण मिलेगा 7 नंबर, पॉइंट नंबर 7। ऐसे नंबर डालना। अब नंबर डालने से क्या होता बताता ना मैं, ये हमने नंबर डाल दिए। अब क्या करना? प्रॉब्लम शुरू होने के पहले, प्रॉब्लम शुरू होने के पहले ये सारे नंबर जो तुमने डाले ये पढ़ लेना, पाठ कर लेना। हर रोज तुम थोड़ा थोड़ा पाठांतर करते रहे तो पूरा याद आएगा। पहले नंबर डालना जो पहले प्रॉब्लम में मैंने डाल दिए। अब दूसरे प्रॉब्लम में नंबर आप डाल के लाओगे पेंसिल से। फिर मैं जब दूसरा प्रॉब्लम चालू होगा तब मैं आपको नंबर चेक करके दूंगा बराबर डाले हैं कि नहीं। तो ये जो नंबर डाले कितने, मैंने तुमको बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाए, सारे एक दिन में दिमाग में रहेंगे नहीं। अपने को प्रॉब्लम नंबर 1 में जितने एडजस्टमेंट है उसके अपने को नंबर डालना है और नंबर डालने के बाद उतने ही पॉइंट अच्छे से पढ़ के आना है। हमारे पास बहुत मटेरियल हो गया अभी, ये सारा मटेरियल तुम्हारे दिमाग में एक साथ तो रहेगा नहीं। तो हम जो प्रॉब्लम छुड़ा रहे उसमें जो एडजस्टमेंट है उसके ऊपर नंबर डालना और जितने नंबर डाले उतने ही नंबर की पढ़ाई अच्छे से करके आना। फिर
ट्रायल बैलेंस में के आइटम पढ़ना, कौनता ट्रेडिंग में जाता है, कौनता प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, अपने मन के मन में बहुत सारा तो आपको याद आ जाता, जो नहीं आया जैसा देखो मैं आपको समझा के बताता हूँ। जैसा मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट करूंगा, अब मैं ट्रायल बैलेंस के आइटम घर में कैसे पढ़ूंगा। देखो पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक है, मुझे मालूम है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल, अभी ये दोनों में से एक परचेज एंड एक सेल है। अगर हम कंफ्यूज हो गए कि कौनता परचेज एंड कौनता सेल है, तो एक टेबल लिख के दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 12 होगा शायद, 12, वो पढ़ लेना। फिर उसके 2-3 आइटम के बाद देखो रिटर्न्स, एक है परचेज रिटर्न, एक है सेल्स रिटर्न। तो वो 2400 में से कौनता परचेज रिटर्न कौनता सेल्स रिटर्न है, ये टेबल नंबर 12 में देखना। उसके बाद क्या है, उसके ऊपर ड्राइंग है, ड्राइंग कहाँ आता अपने को याद नहीं आ रहा होगा तो अपने फॉर्मेट देखना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कहीं पे भी ड्राइंग आएगा, देख लेना ड्राइंग कहाँ लिखते हैं। उसके बाद वेजेस है, याद करना वेजेस, अपने को याद आया कि ट्रेडिंग में आता तो फिर अपने टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है। सैलरी अपने को मालूम है P&L में आती तो टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अपन कंफ्यूज है, ट्रेडिंग में आता कि P&L में, अपने को नहीं समझ रहा या याद नहीं आ रहा तो क्या करना, अपने फॉर्मेट देखना कि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ है, फॉर्मेट देखना कहाँ है, वो कहाँ का मतलब एक तो ट्रेडिंग में हो गए या प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर एडवर्टाइजमेंट, याद आया कि P&L में आता तो अपने टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से प्रत्येक आइटम को याद करना, और एक आधा आइटम याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ जा रहा तो अपने टेबल चेक करके लेना जो तुम्हारे पास ऑलरेडी पीछे लिखे हैं, और टेबल चेक कर ले। 2-3 प्रॉब्लम में मेहनत लिया आपने तो बराबर बिल्कुल 4 प्रॉब्लम के बाद आप परफेक्ट हो जाओ और आपको अकाउंट बहुत सरल लगने लगेगा। नहीं समझने वाली बात यहाँ पर आती नहीं। अब हम बिल्ड, जैसा ट्रायल बैलेंस पे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, अपने को मालूम है कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर ये सारे एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट बाजू में जाना है। लेकिन अगर डाउट है कि वो कहाँ आएंगे तो अपन ने फॉर्मेट चेक करना है कि वो ट्रेडिंग में आते कि P&L में कि बैलेंस शीट में। याद है तो फॉर्मेट चेक करने की जरूरत नहीं, याद नहीं है तो फॉर्मेट चेक करना है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड कमीशन देखना, इंटरेस्ट एंड कमीशन टेबल नंबर 12 में भी मिलता है, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आता कि P&L में, ये अपन ने अपने जो फॉर्मेट है इसमें चेक करना है। उसके बाद डेटर क्रेडिटर, देखो डेटर और क्रेडिटर दोनों एक ही लाइन में है, दोनों में से एक डेटर है और एक क्रेडिटर है, तो डेटर कौन सा और क्रेडिटर कौन सा है ये पहचानने के लिए मैंने आपको टेबल नंबर 12 समझा कर दिया है, वहां देखने का, यानी कौन सा पॉइंट कहाँ देखना और अपना अकाउंट कैसा पक्का करना ये समझा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद कैश, अगर मालूम है कि बैलेंस शीट में आती तो बात खत्म, मालूम नहीं तो बैलेंस शीट चेक कर लेना। कैपिटल, अब डेफिनेटली कैपिटल कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान में रखना कि केवल बैंक होगा तो एसेट पे जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो लायबिलिटी पे आएगा।
तो इस तरह से हमने आइटम चेंज करना है। क्या किया मैंने, जो मैंने किया वो आप करोगे। पहले एडजस्टमेंट के ऊपर नंबर डालोगे, जितने नंबर डाले वो नंबर, उतने नंबर की पढ़ाई करके आना। जैसा 5 नंबर पढ़ के आना, 13 पढ़ के आना, 10 पढ़ के आना, 16 में का 26 पढ़ के आना और 7 पढ़ के आना। फिर ये पढ़ाई करने के बाद, इसमें क्या आइटम की पढ़ाई करना, इसमें क्या आइटम की पढ़ाई करना, याद नहीं आता है तो फॉर्मेट में चेक करना। इस तरह से अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम नंबर 1 शुरू करने के पहले अपनी बिल्कुल प्रिपरेशन, पूर्व तैयारी हो गई। यानी प्रॉब्लम अपने को भी बहुत अच्छा समझेगा। जैसा मम्मी ने किया, सब्जी डालने के पहले प्रिपरेशन करती है, पूर्व तैयारी करती है। काय की पूर्व तैयारी करती, आलू बैंगन की सब्जी करना है तो आलू काट के रखती, बैंगन काट के रखती, समार काट के रखती, फिर बाकी चटनी जो डालना है उसमें वो भी मिक्सर में से निकाल के रखती और फिर सब्जी बनाने जाती। वैसा आपने, मम्मी ने क्या किया, आलू बैंगन काटे, तुमने ये सारे नंबर काटना मुझे लिखना। मुझे मेंटली प्रॉब्लम नंबर 1 शुरू करने के पहले अपने को पूरा मालूम हो जाता कि अपन अभी बिल्कुल तैयार है। जैसा जवान मिलिट्री का बॉर्डर के ऊपर तैयार रहता बंदूक लेकर कि दुश्मन की गोली कब चलेगी, वैसा है प्रॉब्लम को दुश्मन समझना, कब तक, आंसर निकलने तक। तो बिल्कुल पहले इसकी पढ़ाई करके आने का दरोज। मैं पूरा पढ़ने को नहीं बोल रहा आपको, मैं उतना ही पढ़ने को बोल रहा जो पहला प्रॉब्लम कर रहे। तो पहले प्रॉब्लम में जो आइटम है उतने ही पढ़ो और अंदर के आइटम भी पढ़ के आओ। तो आपको बहुत ही अच्छा समझने वाला है। अब इतनी तैयारी होने के बाद पहले प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं एडजस्टमेंट से। देखो, पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक। आपको मालूम है एडजस्टमेंट के अंदर ये 5 नंबर में लिखा है, एडजस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती 2। एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट यहां लिखना नीचे क्लोजिंग स्टॉक, CL का मतलब है क्लोजिंग। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 45,000। दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में लिखो, नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक 45,000। अभी अमाउंट आप बराबर लिखोगे नहीं, एक काम करना, ये अमाउंट के अंदर हल्की सी एक लाइन खींचना, इधर 1000, इधर सैकड़ा। कैसा है देखो, कैसा लिखना मैं तो बताता हूं। देखो इधर ये मैंने लाइन खींचा, 45,000 लिखना है, 45 और ये ऐसा। यानी क्या होगा, टोटल करते समय आपको तकलीफ नहीं होगी। और एक कॉलम थोड़ा बड़ा बनाते जाओ, एक कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाते जाओ और ये अमाउंट के कॉलम के 2 छोटे छोटे कॉलम करो, 1000 इधर, सैकड़ा इधर। अब ये मेरे पास जगह कम है फिर भी बना रहा हूं। क्यों मैंने नहीं बनाया तो आप नहीं बनाओगे। अभी ये अमाउंट के 2 कॉलम बनाना है। बिछने की लाइन बिल्कुल पेंसिल से बिल्कुल हल्की सी लाइन खींचना कि जो अपने को कंफ्यूज ना करे। तो देखो 45,000 लिखना है,
इधर लिखा मैंने 45, 1000 के 3 जीरो इधर लिखे। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? टोटल करते समय आपको परेशानी न हो। एग्जामिनेशन में 12वीं क्लास तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप लोग अभी घर में बैठे हो, आप घर में कैलकुलेटर चलाते होंगे तो मत चलाओ, क्योंकि परीक्षा में परमिशन नहीं है। फिर आपको कैलकुलेटर की आदत लगी तो आपको मैन्युअली का मतलब है कैलकुलेटर के बिना टोटल करने में आपको परेशानी जाएगी। इसलिए कैलकुलेटर को हाथ ही मत लगाओ। अभी 2 नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब अनपेड है। अब देखो, कुछ दिनों के बाद मैं आपको समझा दूंगा आउटस्टैंडिंग का अर्थ अनपेड भी होता है और अनरिसीव्ड भी होता है। आउटस्टैंडिंग का अर्थ अनपेड भी होता है और अनरिसीव्ड भी होता है। अनपेड कब समझना, आउटस्टैंडिंग का अर्थ अनपेड कब समझना और अनरिसीव्ड कब समझना, ये समझा देता हूं। अगर इनकम के आइटम के साथ आउटस्टैंडिंग शब्द लगा, इनकम के आइटम के साथ आउटस्टैंडिंग शब्द लगा तो उसका मीनिंग अनरिसीव्ड होता है। इनकम के आइटम के साथ आउटस्टैंडिंग शब्द लगा तो उसका मीनिंग होता है अनरिसीव्ड। और एक्सपेंडिचर के आइटम के साथ, अभी ये देखो, रेंट और वेजेस, ये दोनों आइटम एक्सपेंडिचर के हैं। तो एक्सपेंडिचर के साथ आउटस्टैंडिंग शब्द आया, एक्सपेंडिचर के साथ आउटस्टैंडिंग शब्द आया, उसका मीनिंग होता है अनपेड। उसका मीनिंग होता है अनपेड। तो एक्सपेंडिचर के साथ आउटस्टैंडिंग शब्द आया तो उसका मीनिंग होता है अनपेड। अब देखो, अनपेड रेंट, अनपेड रेंट क्या करना, ट्रायल जिस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है ऊपर से निकालना रेंट, और ऐसा पेंसिल से टिक मार करना। ऊपर से निकालना रेंट और पेंसिल से टिक मार करना। देखो, रेट्स और इंश्योरेंस, रेट्स क्या होते हैं? टैक्सेस होते हैं। रेट्स का मतलब होता है टैक्सेस। रेट्स, इंश्योरेंस। अकेला रेंट नहीं दिया, तीनों आइटम है तो तीनों लेते हैं। तो देखो, अनपेड रेंट क्या करना, पहली एडजस्टमेंट हो गई, ये मैंने राइट कर दिया। यहां नहीं करना है तो यहां करो, राइट पेंसिल से। दूसरी लिया, क्या है दूसरे में बताओ? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है अनपेड रेंट। तो एडजस्टमेंट किस पर है? रेंट के ऊपर। तो ऊपर से निकालो रेंट। देखो रेंट कितना है? रेंट है, देखो 2800 है। इसमें 3 आइटम है, रेंट भी है, टैक्सेस भी है और इंश्योरेंस भी है। रेंट भी है, टैक्सेस भी है और इंश्योरेंस भी है। तो इसको लिखो P&L में डेबिट। रेट्स एंड टैक्सेस, नहीं, रेंट, ट्रेड एंड इंश्योरेंस। रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेट्स एंड इंश्योरेंस।
ऊपर है 2800, यहां अंदर लिखना 2800। अब देखो ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे आइटम हैं, ये देखो ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे आइटम हैं, उसमें से हमने केवल रेंट निकाला। क्यों? क्योंकि रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है और हमने टिक मार्क किया, देखो पेंसिल से। रेंट कहाँ था? P&L में डेबिट। कितना लिखा तुमने? 2800। अभी 2800 की एक ही एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में से निकाला, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में से निकाला। अब ये अनपेड है, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मैंने 13 नंबर का पॉइंट और 14 नंबर का पॉइंट समझा दिया है। अनपेड अगर कहाँ दिया? एडजस्टमेंट में, तो उसकी दो एंट्री होती है, प्लस यूपी अनपेड रेंट। देख लो अनपेड रेंट की, अनपेड रेंट है 300, यहां 300 मिला दो 3100। अब एक्चुअली ये मैंने 3100 बाहर निकालना चाहिए, पर इस आइटम के ऊपर और एक एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने इसको अभी बाहर नहीं निकाला। यानी रेट्स और इंश्योरेंस कितना है? 2800। मानी इसके अंदर 3 आइटम है, 2800 में 3 आइटम है, रेंट भी है, रेट्स भी है और इंश्योरेंस भी है। तीनों मिलाकर कितना है? 2800। तो अनपेड कहां दिया था? लायबिलिटी बाजू पर नहीं, फिर कहां दिया था? एडजस्टमेंट में। अनपेड कहां दिया था? एडजस्टमेंट में। तो इसको टेबल नंबर कौन सा लगेगा? 13। तो अनपेड की एंट्री कितनी होगी? 2। क्यों? एडजस्टमेंट में। प्लस अनपेड रेंट। इसको बाहर इसलिए नहीं निकाला कि 2800 में इंश्योरेंस भी है और इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट है, जो भी करना है अपने को। 2800 प्लस 300, 3100। डबल एंट्री किसकी? रेंट की, क्योंकि वो कहां दिया है? एडजस्टमेंट में। अब देखो यहां पर कैपिटल अकाउंट के लिए 2 लाइन जगह छोड़ देना। कैपिटल जय और विजय, ये अपन इधर बाहर लिख देंगे। अब लिखो अनपेड रेंट कितना है? केवल 300। ये 300 इधर आएगी। 1000 वाला आइटम होगा तो इधर आएगा। अभी देखो 4 नंबर की, 3 नंबर के एडजस्टमेंट देखो, इंश्योरेंस है, प्रीपेड। और ये आप बोलेंगे सर 2 नंबर की तो और होने की है ना। 2 नंबर में का रेंट हो गया, क्या होने का है? वेजेस। फिर मैंने 3 नंबर को हाथ क्यों लगाया? क्योंकि इसमें क्या है? इंश्योरेंस भी है, तो इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है बताओ बेटा? प्रीपेड इंश्योरेंस है 400। प्रीपेड इंश्योरेंस है 400, ध्यान में रखो। अनपेड होगा तो प्लस होता है और लायबिलिटी पे जाता है, और प्रीपेड अनपेड के उल्टा प्रीपेड है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 400। प्रीपेड इंश्योरेंस 400 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 400, यह आएगा
2700, यह आएगा 2700। और अनपेड क्या किया तुमने, प्लस करके लायबिलिटी पे लिखा। प्रीपेड क्या होता है, इसके उल्टा होता है, माइनस करके एसेट पे लिखो। तो पहली 2-3 लाइन कैश लिखने के लिए छोड़ दो। प्रीपेड, इंश्योरेंस 400 इधर लिखना, 400। क्या किया बताओ, 2 नंबर में क्या दिया था, अनपेड रेंट। 2 नंबर में क्या दिया था, अनपेड रेंट। ऊपर से मैंने क्या निकाला, रेंट। तो रेंट निकालने गए तो उसमें रेंट भी आया, रेट्स भी आया और इंश्योरेंस भी आया। तीनों मिलकर कितना है, 2800 प्लस अनपेड रेंट कितना है, 300। अनपेड कहाँ दिया था, एडजस्टमेंट में। टेबल नंबर कौन सा लगेगा, 13 प्लस करके कहाँ लिखा, लायबिलिटी पर। फिर क्या आया, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या किया मैंने, माइनस किया। इसी में से क्यों किया, क्योंकि 2800 में रेंट भी है, इंश्योरेंस भी है। माइनस करके कहाँ लिखा, एसेट बाजू पर। माइनस करके लिखा एसेट बाजू पर। अभी 2 नंबर के एडजस्टमेंट में का 1 पॉइंट होने का है, वेजेस। अनपेड वेजेस है 200, तो ऊपर से निकालो वेजेस और ऐसा टिक मार्क करो। 2 नंबर के एडजस्टमेंट वेजेस के ऊपर है, ऊपर से निकालो वेजेस। और जो ट्रायल बैलेंस में से जो आइटम आपने निकाला उसको टिक मार्क करो। क्यों टिक मार्क करना, बाद में इसको चेकिंग करना है, तो ध्यान में रहने को ना, अपने कौन सा आइटम हो गया ना कौन सा होने का है। तो वेजेस निकालो ऊपर से। देखो वेजेस कितने हैं, अपने को कहाँ ढूंढना पड़ेगा, टीबी में। वेजेस है देखो 3500, वेजेस है 3500। कहाँ थी, इधर। ये ओपनिंग स्टॉक के लिए 1 लाइन जगह छोड़ दो, 1-2 लाइन छोड़ दो। वेजेस, ट्रायल बैलेंस में वेजेस कितने बताओ, 3500। अंदर लिखो 3500 और उसकी एंट्री एक ही करो। क्यों, ये निकाला तुमने ट्रायल बैलेंस में से, ट्रायल बैलेंस में से निकाला तो एंट्री एक ही करना है। अब आप बोलोगे इसको ही क्यों निकाला, ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे आइटम है। वेजेस ही क्यों निकाला, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। वेजेस कितनी हो गई, 3500। अभी एडजस्टमेंट में कितना दिया है, 200। लिखो प्लस अनपेड वेजेस 200, अनपेड वेजेस 200। ये आया 1000, इधर लिखना 3700। 1000 अलग, सैकड़ा अलग, टोटल करने में सुविधा हो। अनपेड वेजेस 200, यहां लिखो अनपेड वेजेस 200, अनपेड वेजेस 200, अनपेड वेजेस 200। 200 की एंट्री 2 प्लस किया और लायबिलिटी में लिखा। अनपेड को प्लस किया और कहाँ लिखा है हमने, लायबिलिटी बाजू पर लिखा है, डबल एंट्री किया। अब